देर बाद 11 बजे खवातीन मीडिया से खिताब करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कयास आराइयों का दौर जारी है। सवाल यह भी उठ रहा है और यह भी कयास किया जा रहा है कि क्या शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाजी धरना खत्म हो सकता है। तो अब से कुछ देर बाद बहुत अहम कॉन्फ्रेंस शाहीन बाग की खवातीन करने वाली हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कयास आराइयों का भी दौर चल रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या खवातीन का एहतजाजी धरना खत्म हो सकता है। चलिए सीधे हम इस वक्त रुख करेंगे शाहीन बाग से। हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त राजतौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बड़ी खबर यही आ रही है कि शाहीन बाग की जो महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं वो अब से कुछ देर बाद पीसी करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। क्या कुछ इशारा मिल रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अनिल? तो शाहीन बाग की खवातीन मीडिया से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली में हलचल सुबह से ही काफी तेज रही। इस वक्त भी दिल्ली हेडक्वार्टर पर जो मुजाहिरीन हैं वो जमा हैं और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही वो यही है कि शाहीन बाग की खवातीन अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के पास हूँ और मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से जो यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं, खासकर जामिया के छात्र यहाँ जो मौजूद हैं, करीब जो 200 से 300 की संख्या में यहाँ छात्र मौजूद हैं। एक इससे पहले भी शाम 7 बजे के करीब यहाँ कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे, जिसे दिल्ली पुलिस, CRP और CISF के जो जवान हैं उन्होंने उसे यहाँ PHQ से बाहर कर दिया था। कुछ छात्र छात्राओं को उन्होंने जबरन बस में बिठाकर ले भी गए थे। इसके बाद करीब 9:15 से 9:30 के बीच करीब 100 से 150 की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ इकट्ठा हुई दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास और जो ये संख्या लगातार बढ़ती गई और अभी की बात करें तो अभी भी करीब 200 से 300 की संख्या में यहाँ जो छात्र छात्राएं यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लगातार चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सत्ताधारी BJP की सरकार हो, मोदी सरकार हो, उन तमाम लोगों के खिलाफ उनका आरोप है कि जो ये गोलीबारी आज हुई है, खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया के जो यूनिवर्सिटी के पास छात्र जब मार्च कर रहे थे और एक युवक आता है और गोली चला देता है, तो उसके खिलाफ इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस की जो भूमिका रही है वो भूमिका जो है खास करके वो माना जा रहा है कि वो जो निष्पक्ष नहीं रही और उसे समय रहते अगर दबोच लिया जाता तो शायद वो गोली नहीं चला पाता। जो आज जो छात्र प्रदर्शनकारी जिसके गोली लगी थी उसे गोली नहीं लग पाता। तो इस तरह से जो अब इनकी ये मांग है कि दिल्ली पुलिस इस तमाम पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और अभी भी देख लें कि यह जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार यह जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है जिस तरह से सूचना मिल रही है कि ये प्रदर्शनकारी लगातार धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और इनका विरोध। अनिल, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिए। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाने की कोशिश कीजिए। कितनी बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांगे इन लोगों की है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो एक बार फिर से वो दिखाए कि किस तरह से जो है संख्या है वो लगातार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। एक देख पा रहे होंगे कि जो बच्चा है वो अपने अभिभावक के कंधे पर बैठा है और वो लगातार जो है वो प्रदर्शन में भागीदारी ले रहा है और नारेबाजी में वो भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो नाराजगी है, खासकर जब आज गोलीबारी हुई है उसको लेकर, जो जामिया में आज गोलीबारी हुई जिसके बाद एक जो छात्र प्रदर्शनकारी है वो घायल हो गया और इसके बाद जो गुस्सा था वहाँ के प्रदर्शनकारियों का वो यहाँ दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के पास पहुँच गया है और आप देख पा रहे हैं कि कई ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो तमाम ऐसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जो पुलिस जो है वो ये देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ लोग मौजूद हैं। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी से हम बात भी करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? प्रशस्तिका।
आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। जिस तरह अब मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह? आज जो गोलीबारी हुई, गोली चलाई है एक लड़के ने, टीनेज लड़का है वो, जय श्री राम के नारे लगा रहा है फेसबुक पे। उसने गोली चलाने से पहले फेसबुक पे पोस्ट शेयर किए हैं। पुलिस मूक दर्शकों के बैठ के देख रही थी। पुलिस, हमने वीडियोस देखे, फोटोज देखे, पुलिस खड़ी है आराम से और उसने गोली चला दी। मतलब हम कैसे ये लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम कैसे देश में रह रहे हैं? वो गोली किसी को भी लग सकती थी, कहीं भी लग सकती थी, उसके दिल में लग सकती थी, उसके सर में लग सकती थी वो गोली। वो तो शुक्र है उसके हाथ में लगी है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आप बताइए, इस रोड पे कोई गोली लेके अगर चलेगा तो ये पुलिस भागेगी नहीं उसके पीछे? हम जैसे इनोसेंट छात्रों को पुलिस डिटेन कराने में 1 मिनट नहीं लगाती है, वो आदमी गोली लेके चल रहा है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। हमें पता चल गया है ये सब में पुलिस का हाथ है। पुलिस को ऑर्डर जो आता है वो अमित शाह की मिनिस्ट्री से आता है। अब जब आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं, आखिर क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे हैं? हमारी इमीडिएट डिमांड ये है कि हमको जो शदाब जो लड़का है जिसपे आज गोली चलाई गई है उसको इंसाफ मिले, गोपाल नाम के लड़के को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यूएपीए सेडिशन और एनएसए, जो दिल्ली में अप्रैल तक एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर बिना वारंट के आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, ये सब हटाइए। ये फांसीवाद है, ये लोकतंत्र का सिंबल नहीं है, लोकतंत्र के सिम्टम्स नहीं है, ये फांसीवाद के सिम्टम्स है। फांसीवाद हमारे सर के बिल्कुल आंखों में आके देख के झांक रहा है, और अभी आप चाहते हैं कि हम सड़कों पे ना उतरे, तो हम क्या करें हम? तो जिस तरह से देखें कि किस तरह से जो है लोगों की नाराजगी है, छात्र प्रदर्शनकारी है उनकी नाराजगी है, और यहाँ पे लगातार जो यह प्रदर्शन अभी जारी है। जी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो वाकया पेश आया, जो वारदात हुई है, ये पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर सवाल खड़े कर रही है, और तस्वीरें भी बताने के लिए काफी हैं कि जिस वक्त ये शख्स अपने हाथ में पिस्टल लहरा रहा था, कट्टा लहरा रहा था, उस वक्त किस तरह से दिल्ली की पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अनिल, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है। निश्चित तौर पर जब जिस तरह से वीडियो सामने आया, जब वो युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर के लहराते हुए जा रहा है, कई बातें कहते हुए जा रहा है, और उसके ठीक कुछ मीटर में ही दिल्ली पुलिस के कई जवान वहाँ का खड़े थे, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस अगर तत्परता दिखाती तो शायद जो गोली लगी है जिस छात्र प्रदर्शनकारी को, तो उसे गोली नहीं लग पाता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भूमिका जो है वो सवालिया निशाने पर देखने को मिल रही है। अब आगे किस तरह से इस पूरे मामले की जांच हो पाती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो अभी कहा जा सकता है कि जो पीएचक्यू में लोग मौजूद हैं, उनके मन में, उनके जो दिल है उसमें काफ़ी नाराजगी है, खासकर दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर। अब वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को की जो है निष्पक्ष जांच की जाए। बिल्कुल अनिल, शुरू में खबर आ रही थी कि ये जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी, लगातार पुलिस की बैरिकेडिंग की जा रही थी। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कितनी दूर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर है, या फिर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर इन लोगों को रोक दिया गया है? जी, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के ठीक पास में आईटीओ का जो मेट्रो स्टेशन है वो गेट नंबर 5 है। सबसे पहले ये छात्र प्रदर्शनकारी वहाँ इकट्ठा हुए और धीरे धीरे वो पीएचक्यू की तरफ मार्च करते रहे, और अभी ठीक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि कैसे ठीक दिल्ली पुलिस जो हेडक्वार्टर है उसके जो मेन गेट है उसके ठीक सामने यहाँ पे छात्र प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं। और जिससे पहले हमने देखा कि जब छात्र इस दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास जैसे ही पहुँचने ही वाले होते थे कि दिल्ली पुलिस के तमाम ऐसे अधिकारी या जो उनके जवान हैं वे उन्हें रोक देते थे, जबरन उन्हें जो बसों में बैठा लिया जाता था। शाम 7 बजे भी जब ये कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे थे करीब 50 की संख्या में, तब भी यहाँ पे जैसे ही छात्र यहाँ पहुंचे उन्हें जबरन बस में बैठाया गया था। और उस दौरान जब बस में बिठाया जा रहा था तो एक जो महिला छात्रा थी उन्हें उंगली में चोट लग गई, क्योंकि वहाँ दिल्ली पुलिस के बाहर जो सौंदर्यकरण के लिए झाड़ी लगाई गई थी उस पर वो गिर गई थी। इसके बाद कई ऐसे छात्रों को उस बस में बिठाकर ले जाया गया, और ठीक 9 बजे एक सूचना मिली थी कि ये छात्र प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एक बार फिर से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पहुंचेंगे, और 9:15
9:15 से करीब 9:30 बजे के बीच ये तमाम छात्र यहाँ इकट्ठा होते हैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है ITO का गेट नंबर 5 के पास, और इसके बाद इकट्ठा होते ही ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय के मेन गेट की तरफ आते हैं और यहाँ पे आकर के इकट्ठा होते हैं और अपने नारेबाजी शुरू कर देते हैं और वो अपना विरोध जताने लगते हैं। अब ये कहना होगा कि जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, दिल्ली पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो यहाँ पे पुलिस बल की जहाँ तक की बात है, इसमें CRP के जवान यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, CISF के जवान मौजूद हैं। हालांकि जो प्रदर्शन हो रहा है अभी तक यह है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित। बिल्कुल अनिल, शाम में हमने यानी अब से कुछ देर पहले की कुछ तस्वीरें देखी थी कि जामिया के बाहर और इसके अलावा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से कुछ तलबा को डिटेन किया गया था, कुछ को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर उन तलबा को ले गई थी। क्या ये नाराजगी उनके खिलाफ भी है? जिन स्टूडेंट को पकड़ा गया है, पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने लेकर गई है, जिस तरह से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये नाराजगी उस वजह से भी है? कहा जा रहा है कि कई स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठीक है, मैं अनिल आपको रोकना चाहूंगा, डीसीपी को सुन लेते हैं। दिल्ली डीसीपी के बाइट आ रही इस वक्त। जी, जो बैरिकेड हमारा होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने था, उसमें आकर के वो बैरिकेड को क्रॉस करके तोड़ करके वो आगे जानना चाह रहे थे, लेकिन उनको बार बार अपील करके हमने उनको ये समझाने का प्रयास किया था कि ये मार्च की परमिशन नहीं है, लिहाजा ये मार्च को आगे बढ़ने दिया जा सकता है। वो अपना प्रदर्शन वहीं पर शांतिपूर्ण वो कर सकते हैं। हम बार बार उनको यही अनुरोध करके अपना जिसको कहते हैं कठोर संयम रक्षा करते हुए, रिस्ट्रेंट, ऑटमोस्ट रिस्ट्रेंट हम लोग का पालन करते हुए हम लोग हमारे पुलिस की तरफ से, जबकि हमारी पूरी पुलिस बंदोबस्त था, तो किसी भी बिना बल प्रयोग का करते हुए हम लोग उनसे बातचीत करके उनसे बार बार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा उनको अपील करते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत रहने के लिए किया। और उनके जब भी वो उग्र हो रहे थे या उस प्रकार के घटना वहाँ पे घटने की आशंका थी, उनको बार बार ये अपील करके हमने शांति से प्रदर्शन करके वहाँ से डिस्पर्स होने के लिए कहा था। इलाके के मोजीज लोग और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स भी आकर के अपील कर रहे थे और मदद हमारे उसमें उन्होंने सहायता किया। और इसी काफ़ी घंटों तक ये प्रदर्शन इसी तरह से बैरिकेड के पास ये चलता रहा, लेकिन पुलिस की तरफ से वहाँ पे संयम रक्षा करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करके उनको प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने के लिए अनुरोध किया गया था। और उसी तरह ये जो प्रदर्शन वहाँ पर जो घटना एक स्थल बना था, वो करीब 9 बजे 8:30-9 बजे वहाँ पे डिस्पर्स होकर के इसका समाप्ति हुई है। तो दिल्ली डीसीपी का बयान था अनिल, जो हम आपको सुना रहे थे कि किस तरह से होली फैमिली पर जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस तरह से उन्हें वहां पर खदेड़ा गया था। अनिल, मेरा सवाल यही था कि होली फैमिली के पास जो प्रोटेस्ट तलबा कर रहे थे, स्टूडेंट कर रहे थे, वहां से भी कुछ स्टूडेंट को पकड़ा गया था, डिटेन किया गया था। क्या जो प्रोटेस्ट लगातार अब दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर हो रहा है, क्या उसकी वजह यह भी है, एक तो जामिया में पहले गोली चलना और उसके बाद जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें डिटेन किया जाना और उनकी गिरफ्तारी होना, क्या उसी की वजह से इन स्टूडेंट में इतनी नाराजगी है? जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी जब ये छात्र प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यह बात कही कि हम जब शांतिपूर्ण तरीके से जब वहाँ हम मार्च निकाल रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर हम निर्दोष लोगों को दिल्ली पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, क्यों हमें डिटेन किया। और साथ ही साथ उनका आरोप यह भी है कि जब वहाँ पे गोली चला रहा था, तो आखिर आरोपी गोली चला रहा था, क्यों उसे नहीं रोका गया, जिसकी वजह से आज एक जो युवक है उसे गोली लगी और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इनका आरोप यह भी है कि गोली जब चली तो गोली अच्छी बात यह रही कि हाथ में लगी, अगर कहीं और लग जाता तो उनके जान जा सकती थी। तो इनका साफ इनकी जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है, दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर है कि क्यों आखिर प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है, वो भी तब जब वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के वो जो नाराजगी है वो देखा जा सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो दिल्ली पुलिस जो है वो उसके अंदर एंटर की थी प्रेमिसेस में, और
काफ़ी उसमें जो है लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद कई ऐसे पूरे दिल्ली में, पूरे देश के कई इलाकों में भी प्रदर्शन देखने को मिला था। तो उसी की जो आज कड़ी है, जिस तरह से आज गोलीबारी हुई है, जो स्टूडेंट को डिटेन किया गया, इसके बाद उनका जो गुस्सा था, उनकी नाराज़गी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उसी गुस्सा नाराज़गी की वजह से ये जो है PHQ के बाहर यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो पिछले 1-1.5 घंटे से नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस की भूमिका है उस पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और जो भाजपा है उसकी जो भूमिका है उस पर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से अभी आप एक लड़की से बात कर रहे थे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उसने कहा था कि जिसने गोली चलाई थी आज जामिया के बाहर उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कुछ खबर है जिस शख्स ने गोली चलाई थी, क्या पुलिस के गिरफ्त में वो आया है और क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि जो गोली चलाने का आखिर मकसद क्या कुछ था उस लड़के का जिसने गोली चलाई थी? क्या पुलिस इस बारे में कुछ बता रही है? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकसद तो उसने अपने फेसबुक जो डाला था, ऑनलाइन या स्टेटस डाला था, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसका मकसद क्या था। लेकिन जहाँ तक बात है गिरफ्तारी की, हमने देखा कि जो वीडियो हमारे सामने आए थे और दर्शकों ने भी देखा कि किस तरह से हमने न्यूज़ 18 ने उस वीडियो को भी दिखाया था, सुनाती है। ये तो उसके लिए कल तक हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि दिल्ली पुलिस उसे कल कोर्ट में पेश करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल अनिल, सवाल ये उठ रहा है कि जाहिर सी बात है दिल्ली में एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ CAA को लेकर जबरदस्त हंगामा है। ऐसे में जो गोली चली है इस पर अब सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। आज जब ये गोली चली उसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आता है। कुल मिलाकर अब इस जो वारदात हुई है इस पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। जी निश्चित तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपने अपने तरीके से इन चीज़ों पे अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को अपने फ़ायदे में, अपने हित में इसे राजनीतिक रोटी सेकती है या फिर कौन सी पार्टी इसका विरोध करती है। अब ये तो खैर समय पर छोड़ना होगा, लेकिन यह बात ज़रूर है, ये जो घटना हुई है कहीं से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये एक हिंसात्मक कार्रवाई है और कि किसी की भी जान लेना ये हमारे लोकतंत्र में, हमारे मानवीयता के आधार पर कहीं से इसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में अब ये जरूर है कि राजनीतिक पार्टियों को भी इस पूरे मामले पे अपना पक्ष रखना चाहिए और जिस तरह से घटना हुई है उसका निंदा करना चाहिए। अब जिस तरह से आज हिंसात्मक कार्रवाई हुई है इसे कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक युवक की जान जा सकती थी। यही नहीं, जो वहाँ मीडिया कर्मी मौजूद थे, जो कैमरा जो शूट कर रहे थे अपने अपने कैमरा में इस पूरे वीडियोस को, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उनको भी गोली लग सकती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को कहीं से भी सही ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस इस जो युवक है, आरोपी युवक है, उसको कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट इस पे क्या कुछ फैसला लेती है, किस तरह की पुलिस ने इसे धाराएं लगाई है, क्योंकि FIR भी इस पूरे मामले पर दर्ज हुआ है। तो अब देखना होगा कि तमाम जो धाराएं लगी हैं इसके आधार पर जो कल कोर्ट है उससे क्या कुछ फैसला सुनाती है और क्या दिल्ली पुलिस को फिर से उन्हें रिमांड के लिए अनिल, देती है खबर सोर्सेस से यही मिल पा रही है सुना लगातार कि जो स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहिए कि जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि क्या वाकई में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये स्टूडेंट अनिल क्या सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी और दूसरे जो कैंपस हैं उसके स्टूडेंट भी इसमें शामिल हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने कई छात्रों से बात करने की कोशिश की, वो जामिया से भी हैं, जामिया से अधिकांश जो छात्र छात्राएं हैं जामिया से हैं, कुछ दूसरे जगहों से भी आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि जो संख्या थी जब 9:30 बजे के जो समय था उस समय करीब 90 से 100 के संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ इकट्ठा हुए थे और अब
जब जो है 10:50 होने को है, तो ऐसे में जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 300 से 400 के बीच मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ लोग, यहाँ छात्र प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले 1.5 घंटा से अधिक समय से ये लोग यहाँ इकट्ठा है और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने ये छात्र छात्राएं मौजूद हैं और लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की भूमिका जो रही है इस पूरे मामले में, खासकर गोलीकांड के मामले में, उसको लेकर के जो है वो उस पर विरोध जता रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से छात्र, बिल्कुल अनिल देखिए, अगर कोई एहतिजाजी बात करना चाहे, क्या कुछ उनकी मांग है? अगर कुछ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कुछ आपसे बात करना चाहें, मीडिया के जरिए अगर कुछ बात करना चाहें, क्या कुछ इनका कहना है? एक बार फिर से 1 महीने पहले जो 15 दिसंबर के वक्त हुआ था, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को इन लोगों ने घेरा था, उसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं अनिल। निश्चित तौर पर उस समय भी हमने देखा था कि जब सीए के विरोध हुआ था, जब जामिया के अंदर दिल्ली पुलिस घुस गई थी और जो है वो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पे बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जो छात्र छात्राएं वहाँ आई थी और अपना उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। यहाँ पे वो बैठ गए थे और कई घंटों तक लगातार वो प्रदर्शन करते रहे। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी हैं, आखिर मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारी मांग बस ये है कि ये जो मतलब नफरत की पॉलिटिक्स है ये बंद करे जाए। ये जो भी कोई भी अगर डिसेंट करता है तो आप उन पे सेडिशन का चार्ज लगा देते हो, तो उनको जेल में डाल देते हो, उनके साथ हिंसा करते हो, ये नहीं चलेगा। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये सीए, एनआरसी जैसे लॉज हमारे संविधान के खिलाफ है और ये नहीं चलने चाहिए। आपने सुना कि किस तरह से बोल रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति इस देश में हो रही है उससे बंद किया जाए। दिल्ली पुलिस की भूमिका है उसको लेकर सवाल किए गए हैं और अब देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है जो छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है इस पूरे मामले पे निष्पक्षता के साथ जांच करे, जो दोषी है उसको जो है वो सजा मिले और जो जिस तरह से डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो निर्दोष हैं, जो छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे उन्हें परेशान न किया जाए और उन्हें विरोध करने का अधिकार है। लोकतंत्र उन्हें अधिकार देता है, जो संविधान है वो अधिकार देता है, तो लिहाजा उन्हें प्रदर्शन करने के लिए दिया जाए, अपनी बात रखने के लिए दी जाए, क्योंकि जो संविधान है वो भी कहता है कि जो अपनी बात रखना चाहता है वो रख सकता है, लिहाजा बशर्ते कि वो किसी तरह से हिंसा या अशांति ना फैलाया जा रहा हो। तो ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं मौजूद हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जिस तरह से राजनीति की जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जो चुनाव का माहौल है और जो राजनीति है काफी सरगर्मी के साथ है, तो इनका स्पष्ट कहना है कि राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए इस पूरे मामले पे और जो गंदी राजनीति है, जो जिस तरह से राजनीति जिसे सुचिता नहीं कहा जा सकता वो ना किया जाए और हम छात्र छात्राओं को वो विरोध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अनिल, एक चीज आपसे मैं और समझना चाहूंगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तरफ लगातार देख रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर पुलिस दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना रही है और लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, चाहे शर्जील की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, कन्हैया की बात करें, इस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली में चुनाव है और लगातार लीडरान जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसे देखकर भी लोगों में एक नाराजगी है और वो नाराजगी आज एक तरह से लोग जाहिर कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जब से सीए आया इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा, कई लोगों में गुस्सा आया, कई लोगों में नाराजगी आई। उनको लगा कि शायद उनकी नागरिकता खतरे में है। जिस तरह से असम में एनआरसी हुआ है उसके बाद जिस तरह से घटनाएं घटी ये हम सब ने देखा। जब जो छात्र छात्राएं जामिया मिलिया में वो प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद जिस तरह से घटना घटी कि दिल्ली पुलिस उसके अंदर जाती है, लाठीचार्ज करती है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में जाती है वहाँ पे भी लाठीचार्ज करती है, हॉस्टल जाती है। इसके बाद जिस तरह से हमने घटनाक्रम देखा कि चाहे वो जामा मस्जिद हो या फिर अन्य दिल्ली के अन्य जगहों में हमने देखा, इंडिया गेट हो, कई ऐसे जगह में वहाँ जो विरोध प्रदर्शन होते रहे। हालांकि इसके बाद जब जेएनयू की भी घटना घटी,
हमने देखा, यह भी देखा कि जैसे जब ये शांति मार्च आज कर रहे थे, इसके बाद जब गोलीबारी हुई, एक बार फिर से इस पूरे मामले पे आग में घी डालने जैसा काम हुआ। और आज जो एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि जो वो प्रदर्शन कई दिनों पहले शुरू हुआ था, एक बार फिर से वो जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी बिल्कुल नज़दीक है। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है, 11 फरवरी को परिणाम आना है। ऐसे में कई जगह कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो कई ऐसे भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। इसके बाद तमाम चीज़ें घटनाएं घटती हैं। आज FIR में भी कुछ राजनेताओं के नाम दिए गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ये विरोध प्रदर्शन है, इन तमाम घटनाओं की एक कड़ी में जोड़ करके भी देखा जा सकता है। चाहे वो छात्र छात्राएं नाराजगी हो और उसको लेकर भी देखा जा सकता है, जो उनके मन में गुस्सा हो उसको लेकर भी देखा जा सकता है। और जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है पिछले कुछ दिनों से, खास करके जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में ये जो है ये इनका जो मन था, इनका जो गुस्सा था, वो अब खुल करके सामने आ गया है। और एक बार फिर से इस पूरे जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, उसको एक बार फिर से इस आग को हवा मिल गई है और एक बार फिर से ये लहलहाने लग गया। बिल्कुल अनिल, जाहिर सी बात है कि लगातार आप हम तक अपडेट दे रहे हैं और काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अनिल, एक क्वेश्चन मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज जामिया में फायरिंग हुई, उसके बाद ताबड़तोड़ जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनका बयान आता है कि सख्त कदम उठाया जाएगा और इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की वारदातों को। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं अनिल कि दिल्ली पुलिस पर भी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ आता है दिल्ली में, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने देने के लिए भी जो भूमिका निभानी होगी। साथ ही साथ इस जो विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से हिंसा हुई है, उस हिंसा को भी रोकने के लिए उनकी भूमिका बनती है। तो ऐसे में दोहरी भूमिका दिल्ली पुलिस की बनती है। और जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक के लिए चुनाव के देखते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी बनाए रखने की जो भूमिका दिल्ली पुलिस की बनती है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की अगर भूमिका करें तो इसमें कई ऐसी भूमिकाएं हैं, हमने अभी 3 भूमिका मैंने ही गिना दी है, तो इसमें तो कई ऐसी भूमिकाएं बनती है। तो ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इन तमाम दबावों के बीच किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है, किस तरह से इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाता है, क्या कुछ कदम उठाता है, किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती होती है, खासकर उन जगहों पर जहां पे इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना होगा कि हमें अभी इंतजार करना होगा कि दिल्ली पुलिस अपनी जब रणनीति सामने रखती है तो हम दर्शकों को बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस पर दबाव निश्चित तौर पर ज़्यादा होगा, खासकर तब जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा है कि वो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और सहन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास दबाव बहुत ज़्यादा है और प्रदर्शनकारी हम देख पा रहे हैं कि अब जो है धीरे धीरे दिल्ली पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वो एकदम बिल्कुल सामने इकट्ठा हो गए हैं और जो उनकी नारेबाजी लगातार जारी है और धीरे धीरे जो संख्या था वो एकजुट होते जा रहे हैं और संख्या धीरे धीरे और बिल्कुल। अनिल, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर आएंगे और जो वहां पर तस्वीरें हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से दिखा रहे थे। आज जामिया में जिस तरह से फायरिंग हुई उसके बाद लगातार तलबा में एहतजाज और प्रोटेस्ट तलबा ने बढ़ा दिया और आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बड़ी तादाद में तलबा जमा है। छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि शाहीन बाग की एहतजाजी खवातीन कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आता है फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। इन आदतों से